अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, लाहौर में सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछले कुछ सालों में बहुत काम हुआ। बहुत से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बने, अंडर पासेस बने, फ्लाईओवर ब्रिजेस बने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए 2-3 प्रोजेक्ट्स चले, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी शहर में नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से लोग अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आज एक सवाल लेकर आवाम के पास निकलेंगे कि कसूर किसका है इस बेहंगम ट्रैफिक में, इस बढ़ती हुई ट्रैफिक में। कवानीन फॉलो ना करती आवाम या वो इदारे जो कवानीन पर अमल दरामद नहीं करा पाते। आजकल कैंपेन भी चल रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, हेलमेट के हवाले से, सिग्नल्स की पाबंदी के हवाले से और इसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने के हवाले से, वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है अंकल, इधर को जा रहे हैं? ट्रैफिक इधर को जा रही है, बस ये घर मेरा पास ही है इसलिए। वन वे जा रहे हैं। यहाँ अगर वार्डन खड़ा होता ना तो सख्त कार्रवाई। 2-3 दफ़ा पहले भी जुर्माना हो चुका है। कितना हुआ जुर्माना? 2000 रुपये। 2000 रुपये। आप फिर भी जा रहे हैं। क्या करें, क्या करें? कानून फॉलो करें। वो बहुत दूर से आना पड़ता है, मदंग चुंगी से। अच्छा, इनको चाहिए शॉर्टकट कोई बनाए। बीच में से शॉर्टकट है ना, पीछे की साइड से चले। मुझे उस साइड का नहीं पता। तो आप 2000 रुपये जुर्माना देने को तैयार हैं? हाँ। अंकल, ये तो बड़ी अजीब बात है। हम कानून फॉलो करते हुए क्यों इस तरह करते हैं? मेरी बात सुने, कानून जो है ना ये सिर्फ हम पे लागू होता है। ये जो बेईमानी से वोटिंग करा रहे हैं, बेईमानी से वोटिंग करा रहे हैं, आपकी छोड़ दें इसको। हाँ, बेईमानी से वोटिंग करा रहे हैं। जीता कोई है, हारता कोई है, वो उल्ट कर देते हैं। हारने वाले को हमारे ऊपर सारा कानून आता है। ठीक है, हम कानून ऐसे ही तोड़ेंगे जब तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। ऊपर से ठीक करें। इनके 4-4 मरबे में घर हैं और के बच्चे हमें कह रहे हैं जी हम मुआशरत ठीक कर रहे हैं। ये मुआशी हालात ठीक कर रहे हैं। ये लोग बुरा हाल कर दिया है मुआशरत का। आपकी सारी बातें ठीक हैं, महंगाई भी काबू नहीं हो रही, आवाम के हालात भी ख़राब हो रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन क्या आपको ये जायज़ लगता है कि वो कानून तोड़ रहे हैं तो हम भी तोड़ेंगे? आपकी नज़र में अगर वो ठीक नहीं कर रहे तो आप भी ठीक नहीं करेंगे? भाई मैं आपको क्या क्या बताऊं, मैं रिटायर्ड SDO हूँ। जब भी कोई सही काम करता तो ऊपर से फोन आ जाता था कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। अच्छा। इसी तरह मुल्क का ये हाल है। तो अभी जो वापडा वालों के खिलाफ कार्रवाई होने लगी है, FIA की टीमें बन रही हैं और वज़ीर दाखिला कह रहे हैं SDOs को भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगता है SDOs इन्वॉल्व होते हैं? ये सारी फॉर्मेलिटी है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है SDOs इन्वॉल्व होते हैं? SDO इन्वॉल्व नहीं होते, बिजली चोरी में सारे नहीं होते। अभी आप कह रहे हैं प्रेशर आता है ऊपर से प्रेशर जरूर आता है। हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बेईमान हो। लाइनमैन इन्वॉल्व होते हैं? लाइनमैन भी इन्वॉल्व नहीं होता। सिर्फ आप मेरी एक बात, सिर्फ मीटर रीडर सिर्फ मीटर रीडर इन्वॉल्व होता है। और बेवकूफ गवर्नमेंट, तुम हमें पकड़ते हो और मीटर रीडर को पकड़ लो, 1 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। ये कारपोरेशन वाले जो सड़कें भरी हुई हैं, उठाने रोड ट्रक आ जाते हो फिर वापस दे देते हो। एक इंस्पेक्टर को मुअत्तल करो, यहाँ पे कोई रेडी नहीं लगेगी। फिर ट्रैफिक का कानून पे अमल दरामद कैसे हो, वो भी बता। फिर हम भी करेंगे, अगर गवर्नमेंट करेगी तो फिर हम करेंगे। नहीं तो शुरू करना ना, आप शुरू नहीं भाई, गवर्नमेंट से शुरू, ऊपर से करें। अच्छा, आप कह रहे हैं ऊपर वाले ठीक होंगे तो आवाम ठीक। भाई आप लोग इस हालदार को क्यों लाते हो? मुझसे पूछो क्यों लाते हो? सारा साल इंग्लैंड में डॉलर पाउंड खर्च करते रहते हो, जब खत्म होते हैं तो उसको वजीर खजाना भेज के सारे मुल्क के डॉलर ले जाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखें, आपकी नाराजगी गवर्नमेंट से आपकी अपनी जाती राय है, ठीक है, लेकिन आपको ये जवाब तो नहीं सूट करता ना कि आप भी कानून तोड़ेंगे अगर वो हमारी नहीं। भाई हम इस मुल्क के बशिंदे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस मुल्क की सबसे सुपर पावर है। अगर वो सही नहीं है तो हम भी सही नहीं है। ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो हम भी सही नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वो चोर है, हम भी चोर हैं। हाँ जी, वो चोर है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम सब चोर हैं और मैं भी चोर हूँ। आप भी? यस। वो ठीक हो जाएंगे, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। ये नहीं बिल, आपने सच्ची बात कह दी, आपकी सच्ची बात चलेगी। आप देखिएगा रात को 8 बजे। बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? मुझे एक बात बताएं, आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करते हैं। बाजार में देखते हैं, ट्रैफिक भी देखते हैं रोज। किसका कसूर नज़र आता है कि आवाम ना तो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करती है? जी। ट्रैफिक वार्डन्स का कसूर है या हम आवाम का कसूर? दोनों का कसूर है, दोनों मैनेज करना नहीं चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर इसी तरह रहना है। देखिए, इतना कुछ कराने के बावजूद भी यानी कि सड़क ख़राब है, हमारी आवाम भी वैसी है और जो हुक्मरान है वो भी वैसे ही है। तो कसूर किसका निकलेगा? दोनों का ही कसूर, दोनों का ही है जो हम नीचे आ गए हुए हैं।
सबसे बड़ा कसूर यही है। लेकिन आप देखें, कानून फॉलो करना आप पे भी उतना ही लाजिम है, मेरे पे भी उतना ही है, ठीक है, वज़ीर आला पे भी है, वज़ीर आज़म पे भी है, सब पे है। जो सही काम करते हैं ना उसको सब लोग कहते हैं ये गलत है, जो यानी कि गलत काम कर रहा है वो कह रहे सही है। उल्टा उल्टा चल रहा है सारा ऐसे ही है। इतने पैसे अरबों खरबों रुपए लगा दिए हमने लाहौर की सड़कों को बेहतर करने में, आपको लगता है उससे ट्रैफिक बेहतर हुई है? ट्रैफिक का बेहतर निज़ाम होनी चाहिए थी, मगर जो हमारी आवाम है ना वो इस काबिल नहीं है कि इस तरह के यानी कि पैसे लगाए जाए, ज़ाया किए हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। आवाम इस काबिल है क्यों नहीं है ना मैम, के पैसे लगते है हैं ही नहीं है। देखिए आपके सामने ट्रैफिक पता ही नहीं है, यहाँ से यू टर्न लेते हैं वापस चले जाते हैं, उधर से भी आ रहे हैं, तो ये कौन से आप ये तो आवाम गलत हुई ना फिर। आवाम की मैं बात करूँ, हम इस काबिल नहीं है, हम इस काबिल नहीं है। भाई ने कहा हम इस काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। नहीं करेंगे, ये भाई बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बात सुन रहे थे आप, मैं ट्रैफिक के हवाले से बात कर रही हूँ। जी जी। कि पिछले कुछ सालों में क्या लग रहा है आपको लाहौर की ट्रैफिक और ट्रैफिक के कवानीन पर अमलदारी और पासदारी बेहतर हुई है या ख़राब हुई है? नहीं, बेहतरी आई है मेरे तो ख्याल में कि ये बेहतरी आई है जब से ये 2000 रुपया जुर्माना उन्होंने मुकर्रर किया है। को 50% लोग सुधर गए हैं। अच्छा। जो कि वायलेशन नहीं करते, ठीक है ना, वन वे जाना या इशारा काटना। लेकिन जैसे कि वो भाई ने बताया कि हमारी कौम ऐसी है कि वो ना अगर ये 5000 भी जुर्माना मुकर्रर किया जाए ना तो इन लोगों ने फिर भी बाज नहीं आना वन वे जाने से, इशारा काटने से, या जैसे आप मोटरसाइकिल हज़रात के लिए बाहर की दुनिया में आप जाते हैं ना, जब जी वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका या यूके, वहाँ 2000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 2000 पाउंड, 2000 डॉलर भी जुर्माने हैं। लेकिन उनमें डिसिप्लिन भी है ना, वो कानून पे अमल लोग भी वहाँ करते जाते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो फिर उनको क्या पता है ना वजह कि वहाँ पे उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़नी। यहाँ पे तो पता है कि भाई निकल जाएंगे, गली से निकल जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। चाहिए तो ये हमारी कौम जो जैसे पढ़ी लिखी कौम हम कहलाना चाहते हैं, तो हम अपनी वायलेशन भी तो बंद करें ना। आवाम का कसूर है आपको लग रहा है? आवाम का ज़्यादा कसूर है इसमें। वार्डन भी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रही हैं, गवर्नमेंट भी अच्छे कानून बना रही है, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। अमल नहीं करते। जैसे सबसे पहले मैं आपका कभी चालान नहीं हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा। हुआ है चालान, लेकिन जब आप गलत हरकत करेंगे, गलत रिक्शे वालों को मैंने बहुत देखा है वन वे के खिलाफ करते हैं जी, मैं तो मानता हूँ, मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, वायलेशन बहुत कम। यानी कि इशारा काटना तो ऐसे है जैसे आपने किसी सर पे वार कर दिया है, आगे से वो उसका नसीब कि वो बच जाए कि ना बच जाए। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, कोशिश अच्छी बात की आपने जी। कानून फॉलो करना हमारा, जी सर, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हाँ जी जी जी, सड़क के ऊपर आपने पार्क किया हुआ है, मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है ये रॉन्ग पार्किंग है। रॉन्ग है, लेकिन मैंने आपका इंटरव्यू देख के मैंने कहा चंद अच्छी बातें शायद आपके चैनल के थ्रू मेरा कोई अच्छा मैसेज पहुंच जाए आवाम तक। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। मेरा अगर मैसेज पहुंच जाए लोगों तक तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं इस काबिल हूँ कि आपके चैनल के तवस्सुत से मैं कोई मेरी अच्छी बात किसी तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंपेन चल रही है हेलमेट लाजम मलजूम। ऑल्दो इस कैंपेन में सिर्फ शहरियों का फ़ायदा है कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनेंगे तो ट्रैफिक हादसात में खुदा न खास्ता अगर आपको चोट लग जाए तो आपकी बचत हो सकती है, लेकिन लोग फिर भी हेलमेट नहीं पहनते। अब मैं आपको एक तरफ आप अपनी विंडो के देखिए कि ट्रैफिक पुलिस की सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चल रही है कि 10 लोग खड़े हैं और 1 2 3 नंबरिंग करके 10 लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। अब मैं आपको लाइव दिखाती हूँ एग्जांपल। हम मेन फिरोजपुर रोड पर खड़े हैं और ये एक गया बच्चा हेलमेट के बगैर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देखिए कि 10 सेकंड के अंदर तो 15-20 लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही अमल दरामद नहीं है, बहुत से लोग अपनी खुद जिम्मेदारी समझते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। ये भाई अभी मेरे सामने से गुजरा रहा, उसने भी हेलमेट नहीं पहना था। फैमिलीज़ के साथ लोग बैठे हुए थे और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर वो जो मैसिव कैंपेन्स हैं, जो ज़ीरो टॉलरेंस वाली कैंपेन्स हैं, वो मज़ीद सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बेशुमार और बड़ी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करें। लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने कैमरा को घुमाऊंगी। ये देखें, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों की हम बात कर रहे हैं और ये लोग वन वे की वायलेशन करते हुए आ रहे हैं। इस तरफ की ट्रैफिक है, लेकिन धड़ल्ले से अपनी बाइक भगाते हुए वो दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं। 2000 जुर्माना हो जाएगा तो परेशानी भी होगी। वार्डन्स के ख़िलाफ़ जो है ये बात भी करेंगे कि जी हमारा 2-2 हज़ार रुपये का चालान होता है। खुद ट्रैफिक कानून की पासदारी नहीं करनी। उधर भी चलते हैं क्योंकि अक्सर ये वायलेशन जो है वो यू टर्न्स पे होती है। तो मैं रोड के सेंटर में जाऊँगी और आपको अब ये वन वे वायलेशन, पीछे आप देख सकते हैं ये स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा है और ये उस वक्त से यहाँ खड़ा है, शायद कैमरा देख के वन वे की खिलाफ वर्जी ना करे, लेकिन वन वे जा रहा है। पूरी सिग्नल फ्री ट्रैफिक को खलल डालेगा और क्रॉस करके चला जाएगा और बड़े धल्ले से चला जाएगा और हम समझते हैं हमने बड़ा तीर मारा है। मेरे पीछे भी देखें कि ये सामने बिल्कुल रोड है
मस्जिद के पास शमा चौक है ये फ़िरोज़पुर रोड का, और वो जो भाई हैं मोटरसाइकिल वाले पूरी सिग्नल फ्री तेज़ आती हुई रफ्तार ट्रैफिक को खलल डालते हुए वन वे की वायलेशन की उन्होंने और आराम से अपना यू टर्न ले लिया। ये एटीट्यूड है हमारा, हम ना सुधरने वाले हैं। एक भाई ने बिल्कुल अभी सही बात की है कि अवाम का कसूर है, लेकिन अवाम खुद रियलाइज़ करने के बाद क्या उसका सद्देबाब करती है कि उसको बेहतर करने के लिए काम करती है? सवाल ये है। हम जब आवाम से बात करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ उनको थोड़ा सा कॉन्शियस भी करते हैं। अब ये देखें मेरे पीछे मुसलसल मुझे आए हुए खड़े यहाँ पर 1 मिनट हुआ है सिर्फ, लेकिन वन वे की वायलेशन हो रही है, ट्रिपल सवारी की हुई है, LWMC के मुलाजिमीन है, गवर्नमेंट मुलाजिमीन है, और वन वे की वायलेशन करते हुए कभी गाड़ी में लगने लगते हैं, कभी खुद की जान जो है वो रिस्क में डालते हैं। वहाँ से वो रिक्शे वाला भी वन वे की खिलाफ वर्जी के चक्कर में पूरी रोड को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये जो रीज़न्स हैं, ये जो वजूहात आपको नज़र आ रही हैं, उसमें आवाम यही बताती है कि जी हमें आगे से वाया लेना पड़ता है, हमें लंबा सफ़र काटना पड़ता है, इसलिए हम वन वे की खिलाफ वर्जी कर देते हैं। जो भी है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और उस पर अमल दरामद जो है वो फ़र्ज़ है आप लोगों का, और अगर आप ये नहीं करेंगे अपनी जान भी खतरे में डालेंगे। और अगर किस्मत से बदकिस्मती से कहूँ, अगर किस्मत से नहीं कि वहाँ कोई वार्डन खड़ा होगा तो फिर आपका चालान भी हो जाएगा। तो हम खुद से ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, इस पर भी आवाम से बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पीछे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। भाई ज़रा इधर आएँ। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर वार्डन्स हैं, और वार्डन वो दरख्त के नीचे छुप कर बैठे हुए थे। कैमरा देखने के बाद वो लोग उठकर आ गए हैं और एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उनकी नाक के नीचे आप देखें यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, हेलमेट के बगैर लोग गुजर रहे हैं। इन वार्डन्स के सामने ही अगर मैं काउंटिंग करूँ तो बेशुमार लोग जो हैं वो हेलमेट के बगैर गुजर रहे हैं, बट दे आर नॉट बॉदर्ड, नहीं रोक रहे किसी को, नहीं दिखा रहे। फ़ोटो सेशन होना हो, वो उनके अपने सोशल मीडिया के लिए हो या किसी कैमरे के लिए हो, तो फ़ौरन से एक्टिव हो जाते हैं, फ़ौरन से कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे 4 वार्डन जो हैं वो खड़े हैं, बाकायदा मोबाइल कार भी खड़ी है इनकी, जो गश्त करती है शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद वायलेशन हो रही है और वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब उनके पास चलेंगे और पूछते हैं कि वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इशरा डिवीज़न, और उनसे हम जानेंगे कि उनकी कैंपेन किस तरह चल रही है, कार्रवाइयाँ ये लोग किस तरह से करते हैं। और अभी जैसे मैं कह रही थी कि इतनी सैकड़ों कार्रवाइयों के बावजूद हेलमेट की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, वन वे की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, ट्रैफिक कवानीन को लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसकी वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम तो सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पे आपके वार्डन की ड्यूटी आज है, लगी हुई है, बिल्कुल है। इसके बावजूद क्या वार्डन का खौफ और डर नहीं है लोगों को कि लोग कानून की पासदारी करें, या बस आराम से निकल जाते हैं नाक के नीचे से? पासदारी करनी चाहिए, अभी हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद हमने चलान भी किए हैं, FIRs भी लॉन्च करवाई हैं। ये हट धर्मी है, अगर हम किसी को रोकते हैं तो ऑलरेडी वो 2000 का 3000 का चलान लेके फिर रहा है। हेलमेट लोगों ने कुछ तो पहने नहीं हुए, कुछ ने बाजू में रखे हुए हैं, कुछ वो बाइक की टैंकी पे रख के फिर रहे हैं। उनको चलान के लिए रोकते हैं, वो मैसेज दिखा दे कि हमने ना ऑलरेडी हमारा चलान हो गया। चलान के ऊपर चलान नहीं होता? चलान के ऊपर अगर कोई उसका कोई 200-400 वाला चलान हुआ है तो उसको हम दोबारा दे देते हैं। अगर हेलमेट का नहीं हुआ तो उसको हेलमेट का फिर ऐसे हम चलान। और अगर हुआ हो तो? अगर हुआ हो तो कोशिश करते हैं कि उसको दोबारा हेलमेट का चलान ना दें। तो फिर मेरी इतलात के मुताबिक फिर तो मोटरसाइकिल बंद होनी चाहिए। जी, मोटरसाइकिल बंद होनी चाहिए, होती है। बिल्कुल मोटरसाइकिल उसकी बंद होनी चाहिए, फिर FIR उस पर लॉन्च। लेकिन अफजल साहब क्या फ़ायदा इतनी सैकड़ों कार्रवाइयों का? मेरी आपसे बात करते हुए पीछे इतने लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। वो सामने एक चौक है, मुझे लगता है फेवरेट है वन वे की खिलाफ वर्जी का, कि हर वक्त यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। अगर आपका कोई वार्डन यहाँ पर तैनात है तो हमें नज़र क्यों नहीं आया? कुछ हमने वार्डन देखे बाहर पीछे बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे। एक बंदे की यहाँ पे ड्यूटी होती है, हाँ जी, शमा पे रूटीन में VVIP मूवमेंट्स भी होती हैं, कैनाल के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होता है, तो उधर ज़्यादा मूवमेंट्स भी गुजरती हैं, उस लिहाज से हमने ड्यूटी को मैनेज करना होता है। ठीक है, वहाँ से हमारी स्पेशल ड्यूटी भी जाती है। लेकिन आपका जो एक वार्डन है वो भी मुझे चालान करते हुए नज़र नहीं आया। वो एक वार्डन है, वो पानी पीना है, उसने वॉशरूम भी जाना है, कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, मे भी वो 5 मिनट वो बैठ के होगा। अभी मूवमेंट गुजरी है, PM साहब गए हैं, CM साहब की मूवमेंट थी, इसके अलावा 2-3 और मूवमेंट्स थी, ये सारे बंदे हमने उधर बुलाए हुए थे। आपको वार्डन्स की कमी है, मैन पावर की कमी है? ये बिल्कुल कमी है,
बिल्कुल है। आपको लगता है उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता उसकी है? वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर मैन पावर ज़्यादा होगी, अंडरस्टूड है, बंदे ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा लोगों को रोकेंगे, ज़्यादा कार्रवाई होगी। कसूर किसका है? इस तरह की कैंपेन्स पर मुकम्मल अमल दरामद ना होने का कसूर किसका है? आपके लॉजिस्टिक्स और मैन पावर कम होने का, या आवाम की ढिठाई का और हटदर्मी का? क्योंकि उससे तो मैं इनकार नहीं कर रही। हटदर्मी तो अंडरस्टूड है वो है। लोग 2-4 हज़ार का चलान करवा के भी कहते हैं भी चलान अब हमारा हो गया, तो उसके बाद वो हेलमेट फिर आके टंकी पे रख लेते हैं। ठीक है, तो हर बंदे के पास वो 100 बहाना है कम से कम उसको जस्टिफाई करने के लिए। बिल्कुल, चले आज बहाने सुनते हैं हम आवाम से। आप रोकें और कार्रवाइयाँ करें और बहाने आवाम के सुनवाते हैं आपको लाइव। और ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हटदर्मी तो है आवाम की कि हमने कानून फॉलो नहीं करना, चाहे उसमें आपकी अपनी सेफ्टी ही क्यों ना हो। तो अभी जो है वो नाका लगने लगा है, वार्डन जो है वो एक्टिव हो गए हैं और दिखाने लगे हैं कि किस तरह से वो कम उम्र ड्राइवर है। वो देखें जी, कम उम्र ड्राइवर है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और उसको रोक कर यहाँ पर ला रहे हैं। और इंचार्ज साहब जो हैं वो अब खुद कार्रवाइयाँ करेंगे और आवाम के बहाने हम आपको दिखाएंगे। ये भाई हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप इसलिए रोका, आपको पता है? जी हो गया, बस वो मिस्टेक हो गई है, भूल गया था घर पे ना। जी सर, लाइसेंस, ID कार्ड, जो चीज़ें आपने अवेलेबल करें। लाइसेंस बना है आपका? ये लंगर बना हुआ है, लंदन पे आप गाड़ी तो नहीं चला सकते। वो अभी वो दिन नहीं था पूरे हो गए तो वो बनवा फिर आप मेन रोड पे नहीं भाई आ सकते जब तक आपका रेगुलर लाइसेंस ना बने। आप ID कार्ड दे देंगे। अच्छा, लाइसेंस ना हो तो ID कार्ड पे चालान करते हैं? ID कार्ड पे चलान करते हैं या इनकी रजिस्ट्रेशन बुक लेंगे, ये भी ना दोनों अवेल होंगी तो फिर हम गाड़ी बंद करेंगे। अच्छा इरफान भाई, मुझे बताएं कितना चालान है हेलमेट ना पहनने का? 2000 वन वे की खिलाफ वर्जी का 2000। अब एक लिमिट सेट कर दिया 2000 का चालान। लोग लड़ते हैं? कुछ हैं जो आगे से ना एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जो इल्म रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, वो खामोशी से चलान करा के अपनी हाथ पक समझे कि हम चलान कर तरले रहे हैं। मिलते कर रहे हैं पीछे। ये तो फिर जाहिर बात है, ऐसे तो भी होते हैं, फ़ोन कॉल पे बात भी कराते हैं लोग, बात कराते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं, फ़ोन नहीं सुनते। नहीं, सुन लेते हैं, फ़ोन सुन लेते हैं, लेकिन उसकी सुन के हम उनको बता देंगे भाई इनका चलान हो रहा है, इन्होंने ये वायलेशन की। इन्होंने ये वायलेशन की। चलें देखें, वो तरले मिनटों का सिलसिला भी जारी है यहाँ पर, हमारा एक कल्चर है। अब ये देखें, कम उम्र है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ, मुझे पता, बड़ी मुश्किल से रोका है। क्या नाम है आपका? अवैस। क्या उम्र है? 18। ID कार्ड बना हुआ है? कहाँ है? घर पड़ा हुआ है। क्यों? काम पे जा वो कह रहे हैं कम उम्र आप ड्राइवर हो, आपकी उम्र 18 साल की नहीं है। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस भी बना हुआ है? वो कह रहे हैं मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है। दिखाएं बेटा, लर्निंग लाइसेंस कहाँ है? ऑनलाइन दिखाओ। मोबाइल पास नहीं है अभी। ना मोबाइल पास है, ना ID कार्ड पास है। नहीं मेरी बात सुनो, बात बना क्या अवाम जो समझते हैं ना। चलान हुआ है? किस बात का? कल हुआ है 2000 का। किस चीज़ का? इसी चीज़ का हुआ। हेलमेट नहीं पहना हुआ था? हेलमेट तो है था, नंबर प्लेट कह रहे थे क्या नाम लेते हैं, वन वे आ रहे थे हम कॉल सेंटर जा रहे हैं। बड़े फखर की बात है, वन वे आ रहे थे, अपनी जान भी खतरे में डालते हो। कट लेना था, कैसे आते हम? आगे से आते जो कट आगे सही बहुत आगे तरीके। कट अच्छा, असल में बड़ा बात क्या है, अवाम ये समझती है कि 2000 का चलान हो गया कोई बात नहीं, हाँ, और दूसरा वो कहती है जो लर्नर लाइसेंस है ना वो हमें परमिट मिल गया, हम जैसे हम जो मर्जी करें। बिल्कुल सही, कार्रवाई करें जी। इनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। अफजल साहब ने भी कुछ लोगों को रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। ID कार्ड लाइसेंस किधर है? ये वाले तो ये फिजिकली है ना, आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ऑनलाइन लाइसेंस है। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक छोटा सा सवाल है, टैंकी को हेलमेट क्यों पहनाया हुआ है? आपके लिए खुदा ना खास्ता कहीं से हिट हो गया, खुदा ना खास्ता मैं कह रही हूँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, चोट आपको लगेगी। जी 2000 से बचने के लिए आपने टैंकी पे हेलमेट रख लिया, पहन लिया। नहीं, मैंने फ्यूल डलवाया ना, तो इस वजह से मैंने उतार के फ्यूल पंप कितना पीछे है, पीछे कितना पंप आगे है, है? साथ ही पंप। गलत बात है कि नहीं है? जी बिल्कुल। हेलमेट पहनना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही कह रही हूँ भाई, गलत कह रही है? सही कह रही है? आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही चलान हैं। होना चाहिए भाई का? बिल्कुल होना चाहिए, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली होना चाहिए, और कानून बिल्कुल सबके लिए सख्ती से अमल होना चाहिए। चलें, आप अच्छी बात है, खुद अपना चलान भी कराने के लिए राजी हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बल्कि बाइक के साथ बाइकिया में बैठा हूँ, मैंने कहा जरा। अच्छा, ये ड्राइवर बाइकिया चला रहे हैं? जी बाइकिया चला। आपको तो ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि आप सवारियाँ लेकर जाते हैं। मैंने बताया मैं फ्यूल डलवा रहा था पीछे। फ्यूल डलवाया भाई ने? मेरे साथ नहीं डलाया, पहले डलाया होगा भाई। तब से डला हुआ, सवारी भी उठा ली, उसके बावजूद हेलमेट नहीं पहना। ये हम सारे वो बहाने दिखा रहे हैं जो लोगों के यहाँ मेरे पीछे ना कुछ बड़े लोगों को भी रोका है, कुछ बड़ी उम्र के लोगों को भी रोका है। एक साहब रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, छोटी बहन समझ के रिक्वेस्ट सुन लो, हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट क्यों नहीं पहना?
अभी हम ना इस वक्त एमरजेंसी निकले पंजाब कटियालोजी में। इमरजेंसी हो या जो भी हो, आपकी ज़िंदगी आपकी सेहत ज़रूरी है कि वो नहीं? आपकी बात ठीक है। कितने हादसात हो रहे हैं हर मेरी रोज़? बहन, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एमरजेंसी निकले जल्दी में नहीं जेल में रखा। हमें ना वाइट सेल की ज़रूरत थी, इसलिए हम ज़रा जल्दी जा रहे थे। ठीक है, चालान कर वो मैं उनका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आगे उनकी मर्जी है, हम बहस तो कर नहीं सकते। इमरजेंसी की इरफान भाई बड़ी मैंने सुनी है, इनका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ ना। भाई मेरा सामान, मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास की सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं, एमरजेंसी निकले हैं। अगर एमरजेंसी ना निकलते तो मैं आपके साथ बहस ही नहीं करता। अभी क्या करेंगे? बेसिकली आपके साथ बहस ही नहीं करता। इनको चलान सिंगल कोड में जारी किया जाएगा, हेलमेट में कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस में इनको स्पेयर कर देंगे। ठीक है, इमरजेंसी के लिए थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। ये छोटा सा बच्चा जो है, अस्सलाम वालेकुम, क्या उम्र है आपकी? 16 साल। देखा हंस रहा है, पता है कम उम्र ड्राइवर हो, क्यों चला रहे हो मोटरसाइकिल? ये प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, इसका मतलब कानून तोड़ते हुए जाओगे, अपनी ज़िंदगी खतरे में डालोगे। छोटे बच्चे पकड़ लिया आपने, छोटा सा बच्चा, क्या करेंगे मोहसिन भाई इसके साथ? जी इसको अब इसके पूछते हैं ना, अगर बाइक है इसके अपना डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है। उसका बहाना बड़ा सॉलिड है कि प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ साल में। वो तो ये देने जा रहा है ना, हम तो नहीं ना इस चीज़ को मानेंगे। हमने तो ये अंडर एज रोका है ना, तो इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, अगर होंगे ठीक है, उस पर चलान दे देंगे अंडर एज का। अच्छा, अंडर एज का भी चालान होता है? वो लाइसेंस दे तो रहे हैं आपको? ये आईडी कार्ड लिया उन्होंने, लेकिन लाइसेंस प्रेफरेंस नहीं है, टेक्निकली तो लाइसेंस के ऊपर होता है ना। मैंने कहा फोटोकॉपी दे रहा है। मैं ना लाइसेंस सामने से, क्या हाल है आपके? लाइसेंस देना आसान है, आईडी कार्ड जरूरी होता है बाकी चीज़ों के। जी ऐसे ही। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? बस भूल गए, कर रहे हैं। भूल गए तो 2000 रुपये का जुर्माना होगा। वो कर रहे हैं भाई, आइंदा याद रहेगा इंशाल्लाह। क्यों हमें जुर्माने होते हैं तो याद रहता है, खुद से नहीं ख्याल करते। पहन लेंगे जी, पहन लेंगे। अफजल साहब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पर हम शमा चौक पे खड़े हैं, जहाँ पर इंचार्ज साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ, और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई तेज़ हो गई है और कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होते हुए भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि लोगों के रीज़निंग आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन इसके बावजूद जो हमने सबसे पहले पार्ट किया, वार्डन्स के बगैर, किसी को बताए बगैर जब हम यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही थी। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लिए भी सोचने की बात है कि किस तरह से उसने विजिलेंट होना है। अगर कोई कैंपेन शुरू कर रहे हैं तो उसको किस तरह आगे लेकर चलना है। अभी मेरी इंचार्ज साहब से बात हो रही थी, वो एक चालान कर रहे हैं एक शख्स का जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो मुझे बता रहे थे कि आज सुबह से लेकर अब तक सिर्फ इछला डिवीज़न में इनके अपने जो इन्होंने खुद चालान किए हैं वो 34 हैं, और 34 में से 33 जो हैं वो हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर हैं। और ये देखें जी, टैंकी पे हेलमेट रखा हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम। टैंकी को बचाना है, अगर खुदा न खासा हादसा हो गया तो कि टैंकी को नुकसान ना हो, मोटरसाइकिल बच जाए। हबस हो रहा था तो पसीना आ रहा। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अगर कहीं पर कोई हिट हो गया, खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हब्स से ज़्यादा प्यारा है या आपकी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारा? हबस में मेरी ज़िंदगी चली जाएगी। चेक करें, वजह चेक करें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, ये वजूहात ऐसे ऐसे बहाने देते हैं लोग। कैसा इनका बिहेव है, अभी हेलमेट पास है फिर भी इन्होंने सर पे नहीं पहना हुआ। हाँ। सर पे पहनने के लिए टैंकी पे बना दिया है। इनकी सेफ्टी जरूरी है, ये टैंकी सेव कर रहे हैं। हाँ, ये कार्ड कौन सा दिया इन्होंने आपको? ये इन्होंने दिया, ये लाइसेंस है, इनकी फोटोकॉपी है, ये इनके पास लर्निंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे अपने, इस पे इनको टिकट इशू किया जाएगा विदाउट हेलमेट का, ये ताकि नेक्स्ट टाइम ये मुताद रहें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए चालान के। कितना चालान होगा? ये 2000 का चालान। लेकिन हेलमेट तो है उनके पास। ये साथ नेग्लिजेंस का भी होगा। हेलमेट है, इन्होंने पहना भी नहीं है, नेग्लिजेंस। ठीक है, तो अगर आपने हेलमेट है भी और टैंकी को पहनाया हुआ है तो भी 2000 का चालान। वो 2000 है, वो ऐसे ही है जैसे आप घर से लेके नहीं है, आपने अपने सर की सेफ्टी के लिए पहनना है, ना कि मोटरसाइकिल को पहनना। कुछ लोग अपनी टैंकी को बचाते हैं, टैंकी को बचाते हैं, फिर टैंकी उनकी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है तो फिर वो पहना लें। हमारा जो काम है, हमें जो SOP दी गई है, अगर किसी ने सर पे नहीं पहना उसको हम उसकी वायलेशन के मुताबिक 2000 रुपये का फाइन देंगे। 2000 रुपये का। अच्छा, लोग जो है ना इसका भी ख्याल रखते हैं कि फ़लाँ जगह वार्डन खड़ा होगा या फ़लाँ जगह नाका लगा होगा, तो या तो उस रोड को अवॉइड कर लें या उस रोड पे सर पे पहन लें, आगे जाके फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, वो दूर से देखता बंदा के खड़ा हुआ है और सर पे उन्होंने रख लेना है, जैसे ही वो बंदा
वो पॉइंट से गुजरा, उसने फिर नीचे उतार के बाजू में पहन लेना। आज सुबह से आपने कितने चालान किए? आज सुबह से मेरे तकरीबन 36 हो गए अभी तक। 36 हो गए हैं, ये 36 जिनमें से 35 हेलमेट के। हेलमेट जी, लोग नहीं पहन रहे। लोग नहीं पहन रहे। ये मेरे आज के, मैं तकरीबन 75 जो 1000 है उसके करीब मेरा अकेले का आज फाइन है। आज अकेले का। ओवरऑल ये जो कैंपेन चल रही है, लग रहा है इसका कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। मुझे तो अभी भी 50-50 लग रहा है। मैम अभी चल रहा है ना, अभी जैसे जैसे ज़्यादा सख्ती बढ़ रही है इस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। कोई एक कैंपेन शुरू होती है, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं? नहीं, उस पर फोकस इस पर ज़्यादा होता है, बाकी को टच मिलता है, लेकिन उस हिसाब से फोकस उस पर कम हो जाता है। ये नहीं होता कि बिल्कुल उनको जो है ना वो बिल्कुल छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। शहर की ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वन वे की वायलेशंस रोकना। बिल्कुल ऐसे। वन वे वायलेशंस के ऊपर क्यों नहीं मैसिव कैंपेन शुरू की जाए? वन वे के ऊपर आपको पता पिछले दिनों में कोई सैकड़ों के हिसाब से FIR भी जो है ना वो दर्ज करवाई। इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ा है। अभी थोड़ा सा हम वो वन वे से हेलमेट की तरफ आ गए हैं। अंडरस्टूड है, बंदे तो वही हैं, काम तो उन्होंने वही करना है। वो जितना टाइम है उस टाइम को उन्होंने मैनेज करना है। वो अगर हेलमेट पे सारे करेंगे तो फिर वो उस चीज़ पे फोकस कम हो जाएगा। काम हो रहा है, ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन वो फोकस कम हो गया पहले। फोकस कम हो गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे बाकायदा नाका लगा हुआ है, इंचार्ज साहब खुद यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ट्रैफिक दिखा सके मेरे कैमरामैन भाई, तो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सट्रीम उस तरफ चले जाएँ, एक्सट्रीम राइट पर चले जाएँ, ताकि बचत हो जाए और हमारा जुर्माना और चालान ना हो। और वो भाई जो हैं उनको रोक लिया, वो कह रहे हैं जी मेरी वीडियो ना बनाएं और चालान कर लें, कार्रवाई कर लें। चले ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग कैमरा का सामने नहीं आना चाहते, हम उनके बिल्कुल वो बात नहीं करते। कैमरा घुमाए ज़रा, ये इरफान भाई देखें ज़रा, वो एक्सट्रीम से इस बंदे को पकड़ के लाए हैं जिसने हेलमेट टैंकी पे रखा हुआ है और सर पे नहीं पहना हुआ। तो ये हमारा एटीट्यूड है जी। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने चालान से बचने के लिए अपनी हेलमेट टैंकी पे रखी हुई है और टैंकी को बचाया हुआ है, अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। तो इसमें आवाम कसूरवार है, इसमें आवाम का कसूर है। और इसमें जब उनका चालान होता है तो बिल्कुल ठीक होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हैं, इंचार्ज साहब ने गाड़ी रोक ली है जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रही है। और मेन इचरा के पास ये फिरोजपुर रोड है, जहाँ पर अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये घूमे मेरे पीछे, वो देखें गाड़ी आ रही है, एक और गाड़ी आ रही है वन वे की खिलाफ वर्जी करती हुई। गाड़ियाँ वन वे की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और उनको 2000 रुपये का चालान होगा यहाँ पर। लेकिन आप एटीट्यूड देखें लोगों का कि लोग ना बाज आ रहे हैं ना सुन रहे हैं, और मेन रोड के ऊपर ये वायलेशन जो हैं वो की जा रही है। ड्राइवर को रोक लिया, कुछ बुजुर्ग अफराद साथ बैठे हुए हैं। अफजल भाई से हम बात करेंगे। सर, क्यों आ रहे थे गाड़ी वन वे के खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे थे? साथ ही मजदूरों वाला हॉस्पिटल है ये पीछे, कह रहे हैं जी यहाँ से निकले हैं तो मरीज़ है साथ, तो इधर हम इधर जाना चाह रहे हैं, इनकी लॉजिक है, इसलिए हम सामने। तो भाई आगे से अगर आप यू टर्न लेके आ जाते, ये बिल्कुल साथ यू टर्न है, वहाँ से आराम से। हमें पता नहीं, हम लोग इधर न्यू आए हैं, पता नहीं चालान होने लगा आपका 2000 रुपये का चालान है वन वे के खिलाफ। रिक्वेस्ट ही है ना, हमारे इमरजेंसी की सिचुएशन में आप दे देते हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इमरजेंसी एक बंदे को इमरजेंसी, वो कोई और आ रहा आगे से उसकी जान ले लेगा, ये कोई लॉजिक तो नहीं है। लॉजिक नहीं मान रहे जी, सॉरी भी कर रहे हैं कि हमें एरिया का पता नहीं है। और ये देखें जी, मैं फिर आपको घुमा के दिखाती हूँ कि एक और भाई हैं मोटरसाइकिल के ऊपर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहे हैं। और अफजल भाई ने देख लिया, लेकिन वो बाइक भगा के लेके जा रहे हैं। वो देखें, बाइक भगा के ले गए हैं। हाँ, डर ज़रूर है वार्डन्स का, गाड़ी का, पुलिस का, कि जब आप देखते हैं कि कोई नाका लगा होता है तो भगा के ले जाते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे ना खड़े हों और ये कार्रवाइयाँ ना आ रही हों तो सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। वन वे आए हैं, देखा हमने, कैमरे में भी देखा। आगे अंदर चले गए, वो बंदा भेजा कि बाइक लेके आए, वो बाइक को ताला लगा के अंदर जा रहा है। एटीट्यूड दिखा, ये इनका एटीट्यूड है। अभी बात सुनने को भी तैयार नहीं। चालान किस लिए पकड़ी हुई है? उसने चालान हुआ है उसका, चालान किस लिए पकड़ी हुई है भाई ने बुलाया? सेहत वो चलान वाली नहीं है, वो हो रहा है और इसलिए पकड़ी हुई है। ये तो बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, बदतमीजी के भी बड़े इंसिडेंट्स होते हैं इसी तरह इमाम होते हैं से भी और वार्डन्स की तरफ से भी। अभी उनको बंदा भेजा तो उनको चाहिए था ना कि खिलाकन के बाद सुनते आगे, एक वायलेशन है, फिर बंदा भेजा है बाइक लगा के, तो कमरे में वो नीचे जा रहा है। मैं उन भाई से बात करने की कोशिश करती हूँ, हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हुआ है? एकदम से इतनी बहस और तकरार क्यों शुरू हो गई? क्या हुआ?
मान भाई क्या हुआ? ये जो करना ना करके आ जा। क्या करना भैया? क्या हुआ भाई? भाई अपने कोई डॉक्यूमेंट दिखाए प्यारे भाई, अपना आईडी दिया, आपको आईडी कार्ड दे दिया। ये डुप्लीकेट है ना, इसके ऊपर चलान नहीं होता। ये हम कैश ही जमा करवा के आ रहे थे, बस इसी पे करवाया। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना, फिर हम आपकी गाड़ी ना इम्पाउंड कर लेंगे, ठीक है? थाना पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करवा देंगे जब डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। आपने चलान, आप आ रहे थे वन वे, ठीक है? आपका वन वे का चलान होगा। वो सामने वन वे आ रहे हैं। आपने अपनी बात करनी है भाई, मैं अपनी कर रहा हूँ जी। आप वन वे आए हैं ना? भाई इधर बताएं। जी आए हैं आप वन में बताएं अपने डॉक्यूमेंट। मैं बाइक मेरी नहीं ना है, भाई की है। भाई के कहने पे ना आप चला रहे थे, भाई के साथ ही था मैं। बाइक आप चला मैं चला रहा था। तो दिखाएं ना अपने डॉक्यूमेंट, दिखाएं अपना आईडी कार्ड। मेरे पास नहीं है। तो फिर आपकी चलान होगा ना, आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वो आपको दे। सर इनका चलान करें, आए इधर आए, नाम लिखवाएं अपना। इनका ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। अच्छा, इनका चलान कर दें। आप चलान कर दें। वो कह रहे हैं हम पेड कर लेते हैं। तो ठीक है, नहीं है करें, आप जमा करने हैं डॉक्यूमेंट्स होने तो चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाइक मेरी नहीं ना है। आईडी कार्ड तो आपका है ना? आईडी कार्ड पास नहीं है भैया। आईडी कार्ड मैंने नहीं है तो आप बाइक चला रहे हैं ना, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ना। वैसे तकरार शुरू हो गई है यहाँ पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं इनका चालान करने के लिए। ये भाई वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए आ रहे थे और उसके बाद जो है वो जाके उन्होंने बाइक अंदर खड़ी कर दी। थोड़ी सी चालाकी लगाने की कोशिश की, लेकिन वार्डन्स ने वो चालाकी पकड़ ली और फिर अब उसके साथ डील किया जा रहा है। या तो गाड़ी बंद होगी या चालान होगा और ऑन द स्पॉट चालान पे किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि चालान कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है दिखाना कि किस तरह से लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है सिक्योरिटी वाला भाई ने और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं और ये इरफान भाई ने इनको धर लिया। ये वार्डन साहब ने जो है वो उनको धरने की कोशिश की है और वो बीच में से होते हुए निकल के जा रहे हैं। अच्छा, शहर में आपको जितने भी यू टर्न नज़र आएंगे ना, इस पॉइंट पर अगर मैं खड़ी रहूँ तो आप देखिएगा कि बहुत से लोग आगे से यू टर्न लेने के बजाय यहीं से टर्न लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ खड़े खड़े ही आपको कई लोग यहाँ से नो वे एंट्री में घुसकर गलत यू टर्न लेकर मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे। वो देखें, सामान लादा हुआ है बाइक के ऊपर और खिलाफ वर्जी करते हुए धड़ल्ले से ऐसे आ रहे हैं जैसे 2 वे रोड है यहाँ पर और यहाँ से निकल जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी इनसे कि ये अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करें ताकि ये जो अवेयरनेस लोगों में मौजूद है ना, इस पर अब लोग अमल दरामद वाली साइड पर भी आएँ कि हमें अमल दरामद करना है और वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करना। मेरे सामने कई एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ और वो जो मस्टर्ड शेड वाले भाई थे वो टर्न लेके मुड़ गए कि वार्डन खड़े हैं, 2000 का चालान होगा और हम वापस चले जाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे पीछे आप देखें कि एक भाई मोटरसाइकिल पे बचते बचाते वन वे की खिलाफ वर्जी करते आ रहे थे और हेलमेट भी अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल को पहनाया हुआ है। अफजल भाई ने उन्हें धर लिया। तो वो ये बात सही कह रहे हैं कि जैसे ही वो वार्डन की गाड़ी देखते हैं लोग या वार्डन को खड़ा हुआ देखते हैं तो वायलेशन से बचने के लिए या तो वापस चले जाते हैं। जैसे वो एक भाई हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला इधर आने की कोशिश कर रहा था, साथ ही उसने मोटरसाइकिल घुमाई और भगा के ले गया, लेकिन ये वाले भाई जो है वो पकड़े गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? सर आपको पता था वार्डन्स खड़े हैं यहाँ पर? ये मैं शॉप से निकला हूँ, इधर से आ गया। इधर से आ गए, वन वे की खिलाफ वर्जी कर ले 2000 का जुर्माना हो गया। इधर से निकले इधर से आ गए, ये शॉर्टकट क्यों ढूंढते हैं हम? इतनी सिग्नल फ्री सड़कें बना दी हैं। निकला हूँ सेंट्री की दुकान से, इधर से मैंने कहा चला इधर से ही चला जाता हूँ। आगे वार्डन तो होंगे नहीं लेकिन वो पकड़े गए। सर हेलमेट भी इन्होंने हेलमेट हैंडल को पहनाया हुआ है। जी जी, पहनना नहीं है, पहनना। क्या नाम है आपका? जी, अपना कोई तारुफ करा रहे हैं वो और ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है। पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजिम हैं आप भाई? कहाँ काम करते हैं? कौन से सेक्टर? सिविल सेक्ट्री में। फिर तो वो सरकारी मुलाजिमिन को तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है ना? ज़ीरो टॉलरेंस होगा हर बंदे के लिए। ग्रीन नंबर प्लेट भी लगी हुई है, सरकारी मोटरसाइकिल है जी, सरकारी। उस पर भी चलान करवाएंगे? ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। चलें, वो कह रहे हैं जी ज़ीरो टॉलरेंस है, कहीं पे भी लगे हों, अब सरकारी मुलाजिम है और तरले मिलते करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वार्डन भाई उनको जाने भी देते, ये जो इंचार्ज साहब हैं, लेकिन चूँकि हम खड़े हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ आप ये देखिए, आगे आया है कैमरामैन भाई दिखा, एक और मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ आ रहा है। आगे वार्डन्स खड़े हैं तो मैं नुमान भाई से कहूँगी कि उनको रोकने की कोशिश करें। वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक शख्स आ रहा है और उसने वहीं से यू टर्न ले लिया। डरते हैं लोग आपसे? आपको देख के अक्सर ऐसा होता है?
कि देख रहे हैं कि अभी आएगा इसको पकड़ेंगे। कितनी दूर से वन वे आ रहा है, कुछ छोटा एरिया भी काफी दूर से वन वे आ रहा है। अभी आपको देखेगा यहाँ से यू टर्न ले लेगा। ये एक मूविंग वायलेशन है। कैमरा घुमाए, वो मरून शलवार मुड़ गया वापस। असल में ना ये मूविंग वायलेशन है। इस जब तक हमने इसको अप्रोच करनी है ना, इससे टर्न ले लेना है, ठीक है जी। ऐसा होता ही ऐसे है ना। लेकिन ना लाहौर में हर लिंक रोड है, लिंक गलियां हैं, वो कहीं ना कहीं टर्न कर देते हैं। ये जो होती है ना मूविंग वायलेशन, इसको जो कवर अप करता है वो करता है पीओ, जो खुद साथ ड्राइव कर रहा हो बाइक पे, वो उनको पकड़ लेते हैं। अब हम खड़े हैं तो हम कोई ऐसे तो फीचर है नहीं है कि हम उसको रोक लें। ये कोई चौथा पॉइंट है जो हमने चेंज किया है। हम मुसलसल मूव कर रहे हैं कि दिखाते हैं आपको वायलेशन, लेकिन वही बात है कि जहाँ पे वार्डन्स देख लेते हैं या कैमरा देख लेते हैं, वहीं से वो यू टर्न मार लेते हैं। और ये हमने लाइव एग्जाम्पल्स दिखाई हैं, मेरे सामने इतनी दूर से वो वन वे कर रहा है और एकदम से उसने यू टर्न ले लिया। हमारी अप्रोच से पहले टर्न कर गया, और फिर ये कह रहे हैं कि रूटीन की बात बन जाती है। इसमें फिर ऑब्वियसली लोगों का कसूर निकलता है, जिनको पता है। ये साबित करता है कि आपको पता है कि कानून क्या है और आपको ये पता है कि आपने उसको फॉलो करना है। चालान हो जाएगा 2000 का, FIRs भी दिए हैं, इसके बावजूद लोग बाज नहीं आते। और जैसा कि हमने शो के शुरू में बात की थी कि हम हेलमेट के ख़िलाफ़ शो कर रहे थे कि इनकी कैंपेन चल रही है और लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, वो भी मेरे सामने यहाँ पर मुसलसल नज़र आ रहा है। सीट बेल्ट के बगैर लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेजर परसेंटेज जो कसूरवार है वो हम आवाम हैं। ना हम कानून फॉलो करते हैं, कानून जानते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कानून क्या, आपको पता है कानून क्या है, बट आप चूज़ करते हैं उसको तोड़ना। एक और मोटरसाइकिल वाला आने लगा, ये देखें जी, ये चेक वाली शर्ट पहनी हुई है भाई ने, मोटरसाइकिल वाले यू टर्न ले रहे थे, गाड़ी देख के वापस निकल गया। मैं ज़रा यहाँ खड़ी रहती हूँ और जाते जाते आपको इस तरह के यू टर्न्स दिखाती हूँ कि जो लोग हमें देखकर, वार्डन्स को देखकर वापस भाग जाते हैं। इसका मतलब इनको पता है कि 2000 का चालान हो जाएगा और आप अपनी चॉइस के साथ वो कानून ब्रेक करना चाहते हैं। अगर आपको चांस मिल जाए, दा लगाना चाहते हैं, तो ये आवाम जो है ना वो दा के चक्करों में पड़ी हुई है कि दा लग जाए, हमारा जुगाड़ लग जाए, शॉर्टकट मार लें हम और हम यहाँ से निकल जाए। तो इसमें फिर हम इदारों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, हम ट्रैफिक पुलिस को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि 2-2000 का चालान क्यों रखा हुआ है। इसमें इल्ज़ाम सिर्फ आवाम के ऊपर आता है। और अब तो मैं ये कहूँगी कि अवेयरनेस का मसला भी नहीं है, अब मसला है सिर्फ उसकी पासदारी करने का, आपकी चॉइस का, कि क्या आपकी चॉइस है कि आपने कानून फॉलो करना है या आपकी चॉइस है कि आपने कानून तोड़ना है। और अगर आप ये चूज़ कर रहे हैं कि आपने कानून तोड़ना है तो फिर डेफिनेटली आपका जुर्माना भी होना चाहिए, FIR भी होनी चाहिए और इन इदारों को पूरा हक पहुँचता है कि वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और अंकल आ रहे हैं, जाते जाते एक और अंकल आ रहे हैं, ये दूध वाले भाई हैं, वो एक और अंकल हैं जिन्होंने थैले उठाए हुए हैं, मेन रोड से यू टर्न लेके चले गए, डर के मेन रोड से वन वे की वायलेशन करते हुए वो लोग निकल गए। तो ये एटीट्यूड है हमारा जी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नज़र रखें इर्द गिर्द कि कौन लोग हैं जो कानून की पासदारी नहीं करते। और अगर आप उनको समझा सकते हैं कि कानून फॉलो करना हमारे अपने फ़ायदे में है तो ज़रूर समझाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।